अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 23 तारीख है। अभी मैं नाशपाती के इस दरख्त पे कुछ पैबंद लगाऊंगा। ये मेरे सामने 3 शाखें हैं। एक शाख पे मैंने पिछले साल अक्टूबर में चिप बडिंग के ज़रिए ये पैबंद लगाया था। दूसरी 2 शाखों को मैंने अभी हाल ही में काट दिया है और इन पे मैं अभी 2 मुख्तलिफ़ वैरायटियों के पैबंद लगाऊंगा और उसके लिए मैं बार्क ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अभी सैप जो है वो दरख्तों में उसकी रवानी बहुत बेहतर है और छिलके को लकड़ी से जुदा करना ज़्यादा आसान हो गया है और इसलिए इस मौसम में बार्क ग्राफ्ट जो है वो ज़्यादा कामयाब है। अगर जिस जगह पे आप पैबंद लगा रहे हैं उसका साइज़ आपके सायान से अगर वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है साइज़ में, तो बार्क ग्राफ्ट दूसरे तरीक़ों की निस्बत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मेरे पास ये 2 मुख्तलिफ़ वैरायटी के सायान हैं। इस शाख पे अभी मैं साइड पे एक कट लगाऊंगा। कट लगाने के बाद मैं ये चम्मच की गोलाई को इस्तेमाल करते हुए इसमें जगह बनाऊंगा। अब इस सायान की कटाई, तो इसके एक तरफ एक सीधा काट लगाएं। इसके सिरे को साइडों पे इस तरह कट लगा लें। अभी इसको इस जगह में नीचे दबाते जाएं। अभी मैं पट्टी बांधने से पहले आर्जी तौर पे इसको ये रबर बैंड से मैं अच्छी तरह बांध दूंगा। आखिर में इस तरह ये रबर बैंड लॉक हो गया है। एक बार्क ग्राफ्ट को मैंने महफूज कर लिया है। अब मैं इस दूसरी शाख पे एक कट लगाऊंगा। भी उसी तरह ये इस चम्मच की गोलाई को इस्तेमाल करते हुए मैं छिलके और लकड़ी के दरमियान में ये जगह बनाऊंगा। ये मेरे पास दूसरी वैरायटी का सायान है और अब मैं इसकी साइड पे
एक लंबा कट, जो कि सीधा भी हो। इसके पिछली तरफ कैम्बियम मुयस्सर होगा, जो कि इस पैबंद की कामयाबी के इम्कानात को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। यह सायान चूँकि इसकी लकड़ी बिल्कुल सीधी नहीं थी, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा मजबूती से बांधने की ज़रूरत है। आखिर में आप इस तरह एक गिरा लगा दें, पट्टी को नीचे से बांधना शुरू करें और कोशिश करें कि कोई खला ना रह जाए। पट्टी का हर दूसरा बल पहले बल के ऊपर ओवरलैप होता जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको आखिर में इस तरह लॉक कर दें। इसके ऊपरी हिस्से पे मैंने मास्किंग टेप लगा के इसको सील किया है, ताकि जब मैं सीलेंट यहाँ लगाऊं तो सीलेंट इस छिलके और सायान के दरमियान में जो मामूली सा खला है वो उसमें दाखिल हो के तो इसको ख़राब ना करे। अभी ये मैं अपना बनाया हुआ सीलेंट पिघला के लाया हूँ। हर तरफ से कोशिश करूँगा कि ये सील हो जाए, इसमें कोई खला, कोई गैप ना रह जाए। ये सफ़ीरा वैरायटी है। ये दूसरी वैरायटी का नाम बॉन लुईज़ है। ये दोनों पैबंद मुकम्मल हो गए हैं। तो आइए अभी मैं ये अक्टूबर में किए गए चिप ग्राफ्ट की तरफ ले चलूं।